एवरीवन वेलकम टू माय ट्यूशन है पिनेकल कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जब कभी भी हम दो एलिमेंट को आपस में रिएक्ट कराते हैं, उनका रिएक्शन कराते हैं, तो वो हमारा एक नया फॉर्म बन के तैयार होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल आर फॉर्म्ड, मतलब नया फॉर्म कोई तैयार हो, नया प्रोडक्ट तैयार हो। रिएक्शन करा के कोई भी दो एलिमेंट हो और उनका अगर हम रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो जब नया कोई फॉर्म तैयार होता है, नया प्रोडक्ट तैयार होता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? केमिकल रिएक्शन हो जाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन गैस किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ में। हाइड्रोजन गैस किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि जल बना रहा है। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिला के क्या बना दिया? जल बना दिया। जल का फार्मूला क्या होता है? तो जल का फार्मूला होता है आपका H2O। क्या होता है जल का फार्मूला? तो जल का फार्मूला आपका होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हमने क्या बना दिया? जल का फार्मूला बना दिया, यानी जल का सूत्र बना दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद सिंबल एंड फार्मूला, मतलब जिसको हम फार्मूला और सिंबल के प्रतीक के माध्यम से रखते हैं, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण। हाइड्रोजन गैस, जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। तो यहाँ पर क्या नाम है कि H2 जो हाइड्रोजन गैस है, देखो यहाँ पर गैस के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन यानी O2, तो ये क्या है? सिंबल के रूप में लिखा हुआ है। और इसको कहते हैं रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके इस क्या बना रहे हैं? तो जल बना रहे हैं, यानी कि H2O प्रोड्यूस करें, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना रहे हैं, यानी कि जल का फार्मूला बना रहे हैं। लेफ्ट वाले साइड इधर इसको कहते हैं LHS, ये होता है आपका LHS, और इस साइड को कहते हैं RHS। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और राइट हैंड साइड को कहते हैं प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखो यहाँ पे F से मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है इनसोल्युबल वाटर, यानी कि अगर हम बेरियम और सल्फेट का एरो ऐसे लगा के ऐसे दिखा देते हैं, तो ये कहते हैं इनसोल्युबल वाटर, मतलब इसमें मिश्रण हो रहा है इसका। उसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि देखो, जैसे मान के चलिए कि NO2 है, NO2 आपका है, तो अगर हम यहाँ पर ऐसे एरो लगा देते हैं ऊपर की तरफ, तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, यानी गैस कैसे निकलती है, तो ये गैस निकलने का प्रतीक होता है। उसके बाद में C से होता है कलर चेंज। जितने भी हम लोग रिएक्शन करते हैं ना, उसमें कलर नीला, बैगनी, हरा, हर तरह के कलर चेंज होते रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कलर चेंज होता है, मतलब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और T से, ये जो T आपका है, T का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज का मतलब कि हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। T हीट प्रोड्यूस करता है। टेम्परेचर चेंज से क्या होता है? हीट का प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे इसका एरो होता है, तो हीट का हम निशान लगाते हैं या डेल्टा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक डेल्टा बना देते हैं, ये हीट का निशान होता है। जो डेल्टा होता है तो क्या होता है? हीट का निशान होता है। और लास्ट हमारा S का मतलब होता है स्टेट चेंज, मतलब जैसे कि कोई चीज़ सॉलिड में है तो उसको लिक्विड में चेंज कैसे करेंगे, या लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है, या लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज करना है, तो इनका क्या नाम है कि कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट्स हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का होता है कि इनसोल्युबल वाटर, और इवोल्यूशन ऑफ गैस को मतलब कि गैस कैसे निकलती है। कलर चेंज, इसमें कलर चेंज का भी गुण होता है। टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कहने का मतलब है कि हीट में परिवर्तन कर सकते हैं। और स्टेट चेंज,
उनके स्टेट में कि लिक्विड से उसको हम सॉलिड बना सकते हैं या लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं, तो फार्मेसिंग चेंजिंग हम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए तराजू कोई होता है, तो तराजू क्या होता है, दोनों तरफ बैलेंस होता है। ऐसे केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल समीकरण को भी हमें बैलेंस दिखाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ LHS होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ होता है RHS यानी राइट हैंड साइड। तो LHS और RHS दोनों क्या हों, बराबर हों। LHS और RHS में दोनों बराबर दिखाना रहता है। नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन शुड बी द सेम LHS एंड RHS, मतलब LHS और RHS को दोनों सेम दिखाना। जैसे कि यहाँ पे देखो A कोई प्रोडक्ट है और B कोई प्रोडक्ट है, A और B दोनों प्रोडक्ट हैं, तो A और B दोनों मिलके एक नया प्रोडक्ट बन गया यानी कि AB बन गया। तो जो लेफ्ट वाला साइड होता है इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और राइट हैंड साइड को यानी कि RHS को कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये आपके दो एलिमेंट होते हैं, ऐसे बनता है। क्वेश्चन है कि वाई बैलेंस क्यों किया जाता है। भाई अगर आप दोनों तरफ बैलेंस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बैलेंस करने का रीजन क्या है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसके नियम को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। उनका जो भार मतलब है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना हाइड्रोजन मतलब अगर H2O जल का मान लीजिए बात करें तो H+O2 का भार इतना अगर इधर बराबर है तो उधर H2O जल का भी भार बराबर होना चाहिए, उसका मास एकदम इक्वल। हम कुछ रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है Zn यानी जिंक प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर क्या बन गया है, जिंक क्लोराइड और H2 मतलब हाइड्रोजन। सबसे पहले इनको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है, पहले हम मेटल वाले को सॉल्व करेंगे, मतलब मेटल वाले के समीकरण को बैलेंस करेंगे, मतलब उनका देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स कितना है। उसके बाद में नॉन मेटल वाले को देखेंगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो इस ऑर्डर में अगर हम बैलेंस करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज हम नहीं करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पे Zn यानी जिंक जो मतलब है, जिंक का यहाँ पर मॉलिक्यूल्स 1 है और यहाँ पर भी देखो जिंक का मॉलिक्यूल्स कितना है, 1 है। तो ये तो पहले से ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब कि हमें 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से यहाँ पर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2HCl। देन आप देख लेते हैं कि हमारा बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो H2 यहाँ पर भी हो गया, H2 यहाँ पर भी हो गया, उसके बाद में Cl2 यहाँ पर भी है, Cl2 यहाँ पर भी है। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखो Fe मतलब आयरन और H2O जल है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो Fe3O4 और H2 बना है। तो यहाँ पे भी बैलेंस करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेटल वाले में देखेंगे। मेटल में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Fe3, क्या लिखा हुआ है Fe3। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, प्लस H2O। ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है H2 यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो इसका मतलब कि हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पे देखो 4 2 जा 8 यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारे पास में है 2। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये समीकरण जो है हमारा बैलेंस हो गया दोनों तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो गए बराबर, बैलेंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखो Fe2 और O3 है और उसके बाद में Al1 है, मतलब एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और Fe1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेटल वाले चीज़ों को देख के बैलेंस करेंगे। तो मेटल में कौन कौन सा है और उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए तो Fe2 लिखा हुआ है और यहाँ पर Fe1 मतलब है। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान से देखिए तो एल्यूमिनियम जो है आपका, एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है, 1 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो हमारा है वो है 2।
सबसे पहले इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2, ये हमारा हो गया। एल्युमिनियम भी 2 हो गया यहाँ पर भी, और एल्युमिनियम यहाँ पर भी 2 हो गया है। उसके बाद में देखो यहाँ पे Fe कितना है, 2 है। मेटल वाले में भी देखेंगे तो मेटल वाले में देखो Fe यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर Fe क्या करेंगे, 2 कर देंगे, मतलब आयरन भी यहाँ पर 2 कर देंगे। अब ये हमारा जो समीकरण है वो बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यानी कि LHS और RHS दोनों हो गए इक्वल, यानी दोनों हो गए बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम फिर SO4 का होल थ्राश, ये बना है आपका BaSO4 प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर आपको इसको भी बैलेंस करना है, LHS और RHS दोनों को ध्यान से बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेटल वाले चीज़ों को देखेंगे, मेटल में हमारा क्या क्या है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे। सबसे पहले तो हम बेरियम को लेंगे, तो बेरियम यहाँ पर कितना है, ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है, 1 मतलब है, बेरियम तो 1 है। उसके बाद में यहाँ पे देखो जो हमारा सल्फर है, यहाँ पर कितना है, 3 सल्फर है, सल्फर कितना है, 3 मतलब है। और यहाँ पे हमारा जो है वो सल्फर 1 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमें पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बेरियम कितना हमारा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब बेरियम 3 हो जाएगा तो यहाँ भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेरियम यहाँ पर भी 3 हो गया, बेरियम यहाँ पर भी 3 हो गया। उसके बाद में ध्यान से देखो, क्लोरीन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और क्लोरीन यहाँ पर कितना है, हमारे पास में 3 है, तो इसका मतलब कि यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्लोरीन हमारा कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 3 2 6, क्लोरीन भी हो गया हमारा बैलेंस। अब एक बार हम देख लेते हैं हमारा ऑलरेडी सब बैलेंस हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर देखो बेरियम 3 है, तो 3 2 6, तो बेरियम यहाँ पर 3, यहाँ पर भी बेरियम 3। सल्फर की बात करेंगे तो यहाँ पर सल्फर 3 है और यहाँ पर भी सल्फर आपका 3 है। ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है। एल्युमिनियम 6 है और एल्युमिनियम यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 3 2 6। तो ये इस तरह से हमारा मतलब जो है वो बैलेंस। तो यहाँ पर देखो एल्युमिनियम 2 यहाँ पर भी, एल्युमिनियम यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी समीकरण हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। PbNO3 का होल ट्वाइस, उसके बाद में PbO प्लस में NO2 प्लस में O2। तो अब दोनों को हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या देखो, यहाँ पर जो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितना है, 6 मतलब है। क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में तो यहाँ से भी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यानी कि कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे देखा जाए तो 3 2 6 तरह से। उसके बाद में भी इसको भी बैलेंस करना है, तो यहाँ भी हमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका बराबर मतलब हो जाएगा। इसको आपको हमेशा याद रखना कि 4 NO2। अब इस तरह से जो समीकरण हमारा है वो हो गया बैलेंस। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, नहीं बराबर। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी रिप्रेजेंटेटिव बी। तो यहाँ पर देखो CBSE बोर्ड 2020 का में इक्वेशन पूछा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये बना है NaAl2O2 और H2O जल। तो इसमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर देखो, ये तो Na2 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर हमारा है Na, यहाँ पर y की जगह पे रखना है, तो यहाँ पर भी 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस मतलब होगा। अब ध्यान से देखो समीकरण हमारा बैलेंस हुआ कि नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पर x की जगह पे 1 ले लो, x की जगह पे कर लेंगे 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो O2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर कितना है, O3, तो 3 2 5 है, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 2 2 4 1 5। तो इस तरह से समीकरण आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये जो है ये आपको हम होमवर्क के रूप में देते हैं, आप इसको क्या नाम है घर पे सोल्व करके लाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये 2023 में पूछा गया है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द बिलो केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंटेटिवली आर। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है MnO2 प्लस में HCl, फिर MnCl2 और H2O प्लस में Cl2। तो इस तरह से समीकरण है, इसको हमें बैलेंस करना है। देखो Mn और Mn यहाँ पर दोनों क्या नाम है कि बैलेंस बराबर हैं।
उसके बाद में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को देखो, यहाँ पर तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है कि यहाँ पर भी, और ऑक्सीजन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4H तो 4H यहाँ पर हो गया, और जब यहाँ पर 4 हुआ तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और देखो क्लोरीन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन हमारे पास में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 जा 4। तो इस तरह से ये समीकरण आपका हो गया बैलेंस।